हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल सिटी पैलेस में लक्षराज सिंह जी का भव्य गद्दी पर बैठने का दस्तूर का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन दोस्तों, इसके साथ में एक और विवाद बढ़ गया है और ये विवाद हुआ इनके द्वारा जो गद्दी बैठने की प्रक्रिया अपनाई गई और जो तरीका अपनाया गया और जो इस एक निजी कार्यक्रम को उन्होंने गद्दी दस्तूर अथवा राज तिलक के रूप दिया और उस रूप में उसको प्रचारित किया, उसको लेकर के और क्षत्रिय महासभा ने इसका विरोध किया। उसके अध्यक्ष अशोक सिंह ने एक पत्र जारी करके कहा कि ये एक निजी कार्यक्रम है, उस निजी कार्यक्रम को राज तिलक अथवा गद्दी पर बैठने की रस्म कहना हमारी परंपरा के खिलाफ है और इसको कोई भी मेवाड़ का जागीरदार, कोई भी मेवाड़ के उमराव सामंत स्वीकार नहीं करते। यही कारण था कि दोस्तों, कल के कार्यक्रम में भव्यता तो थी, बहुत सारे लोग बाहर से बुलाए गए, मेहमान आए, बहुत सारे साधु संत आए। लेकिन दोस्तों, इस कार्यक्रम में न तो 16 उमराव कहीं पर भी नजर आए, नहीं आए। इसके अलावा सलुम्बर के रावत वो भी नहीं आए और ठिकानेदार नहीं आए और विश्वराज सिंह जी जो मेवाड़ के महाराणा वो तो आने का सवाल ही नहीं था। इन्होंने किसी ने वहां पर भाग नहीं लिया। इसके कारण से ये कार्यक्रम एक तरफा निजी कार्यक्रम ही हुआ। जैसी मेवाड़ की परंपरा है कि मेवाड़ की परंपरा के अनुसार मेवाड़ के महाराणा का चयन सलुम्बर के रावत द्वारा और 16 उमराव मिलकर के और सहमति से चयन करते हैं मेवाड़ के महाराणा का। वो चयन कमेटी जब तक चयन नहीं करती है तब तक मेवाड़ का महाराणा किसी को घोषित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये कोई वहां उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण से ये कार्यक्रम अच्छा होते हुए भी फीका फीका सा रहा। दोस्तों, कार्यक्रम को भव्य बनाया गया, आप देख रहे हैं, और शान और शौकत के साथ में जैसी मेवाड़ की परंपरा है वैसा का वैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया और कहीं न कहीं ये भी भाव था कि समानांतर महाराणा के ये व्यवस्था बनाई जाए। जबकि दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी कार्यक्रम महाराणा भगवत सिंह जी के देहावसान के पश्चात अरविंद सिंह जी ने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया। न तो गद्दी बैठने का दस्तूर हुआ, न और कोई कार्यक्रम किया। हाँ, वो बात अलग है कि फिर बाद में वो वारिसदार संपत्ति के बने और अब तक जो भी कार्यक्रम वहां होते थे उनके निजी कार्यक्रम, भले होली, दीपावली उत्सव पर अथवा लोग आते थे, उनको वो उसी रूप में प्रस्तुत होते थे जैसे मेवाड़ के वो महाराणा है। शान और शौकत के साथ में वो कार्यक्रम में भाग लेते थे। इसके पीछे का कारण दोस्तों ये है कि महाराणा भगवत सिंह जी के 2 पुत्र थे, बड़े महेंद्र सिंह जी, छोटे अरविंद सिंह जी, और एक उनके बहन है योगेश्वरी कुमारी जी। भगवत सिंह जी और उनके बड़े पुत्र महेंद्र सिंह जी के बीच में बहुत सारे बातों को लेकर के, फिजूल खर्ची को, उनके निजी कारणों को लेकर के असहमत थे। इसको लेकर के दोनों के बीच में मतभेद बढ़ गए। जब ज्यादा मतभेद बढ़ गए तो महेंद्र सिंह जी ने अपने संपत्ति में हक मांगते हुए अपने पिताजी पर मुकदमा दर्ज कर दिया। यहां दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं आप में से कि मुकदमा दर्ज किया, ये अच्छा नहीं किया। मैं भी कह रहा हूं, बाप थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये नहीं करते तो शायद ये आज जो स्थिति है वो विवाद होता ही नहीं। लेकिन उस समय क्या परिस्थिति थी, क्या कारण रहे होंगे, वो अपन खुल करके इस मामले में बात नहीं कर सकते। परंतु जो भी हो, उन्होंने ये केस दायर किया, उसको लेकर के भगवत सिंह जी बहुत नाराज हो गए। जीते जी उन्होंने वसीयत लिखी और उस वसीयत में संपत्ति का संपूर्ण अधिकार था वो दे दिया अरविंद सिंह जी को और अपना वारिसदार घोषित कर दिया। अब 1984 में भगवत सिंह जी का देहावसान हो गया। 12 दिन पूरे होने थे। 12वें दिन आकर के अरविंद सिंह जी ने वो वसीयत पेश की और वसीयत पेश करने के बाद में फिर वो केस में कोर्ट में भी चला। कोर्ट का तुरंत ही फैसला आया। उसके बाद में वो वारिसदार घोषित हो गए। तो उसके बाद में महेंद्र सिंह जी सिटी पैलेस में रहे नहीं। सिटी पैलेस में फिर अरविंद सिंह जी रहने आ गए और तब से लेकर के संपत्ति पर उनका अधिकार है। उसके बाद में दोस्तों, उदयपुर के सेशन कोर्ट का एक फैसला आया। उस फैसले में बताया गया कि भगवत सिंह जी के तीनों संतानों के बीच में संपत्ति तीनों भागों में बराबर बांटी जाए, जिसमें एक हिस्सा महेंद्र सिंह जी का, दूसरा अरविंद सिंह जी का और तीसरा उनकी बहन योगेश्वरी कुमारी जी का हो। लेकिन अरविंद सिंह जी ने यह फैसला अस्वीकार किया और वो हाईकोर्ट में चले गए। उसके बाद में अब भी न्यायालय में मामला चल रहा है। तो इस कारण से अरविंद सिंह जी और उनके अभी बेटे लक्षराज सिंह जी का ये मानना है कहीं न कहीं कि हमारे शान भगवत सिंह जी ने हमको वारिसदार घोषित किया है तो हम उसके हकदार हैं। की जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों, मेवाड़ की स्थिति अलग है। मेवाड़ के अंदर महाराणा का चयन है वो 16 उमराव और सलुम्बर के रावत मिलकर के करते हैं और ये उपस्थित होते हैं। उनकी साक्ष्य में कार्यक्रम होता है और अंगूठे के चीरा लगा करके, जैसा आपने देखा विश्वराज सिंह जी के राज तिलक किया था, वैसे ही सलुम्बर के रावत है वो अंगूठे को चीरा लगा करके रक्त से मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक करते हैं, तब वो महाराणा माने जाते हैं। और ये विश्वराज सिंह जी के राज तिलक हुआ, इसके महाराणा है वो तो सर्वमान्य विश्वराज सिंह जी और संपूर्ण मेवाड़ के उमराव, सामंत, सरदार, ठिकानेदार, सलुम्बर के रावत और आमजन लगभग उनके साथ में खड़ा है। उनकी सज्जनता को देखते हुए, उनकी विनम्रता को देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए वैसे भी बहुत लोकप्रिय और उन्होंने हाल ही में उन्होंने दिखाया भी कि जब उनके चाचा अरविंद सिंह जी का देहावसान हुआ
तो अंतिम संस्कार में महासतिया में अपने उमरावों के, सरदारों के, सामंतों के साथ में वहां पहुंचे थे। जबकि महेंद्र सिंह जी का देहावसान हुआ तब वहां लक्ष्मणराज सिंह जी अंतिम संस्कार में और अंतिम दर्शन करने के लिए भी नहीं गए, और अरविंद सिंह जी तो बीमार थे, जाते भी कैसे। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो कल का कार्यक्रम हुआ, जिसका प्रचार खूब हुआ, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लाइव भी हो रहा था, तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब मेवाड़ का महाराणा है कौन, आखिर मेवाड़ का महाराणा कौन है। उन्होंने ठीक 25 नवंबर को वहां पर चित्तौड़ में देखा, विश्वराज सिंह जी का भव्य राज तिलक हुआ, तब लोगों को पता लगा कि वास्तव में असली महाराणा ये है। लेकिन कल का फिर कार्यक्रम देखा तो फिर कंफ्यूज हो गए कि अब किसको मेवाड़ का महाराणा माना जाए। इसके कारण से छत्तीस सभा ने विरोध किया। पुनः मैं दोहरा रहा हूं, जब तक 16 उमराव और सलूम्बर के रावत मिलकर के महाराणा घोषित करते हैं, वही महाराणा होता है। और सर्वमान्य रूप से मेवाड़ के महाराणा है महेंद्र सिंह जी के बेटे अभी विश्वराज सिंह जी। हाँ, ये बात सत्य है कि कार्यक्रम होने के बाद में न तो लक्ष्मणराज सिंह जी ने अपने आप को महाराणा कहा है, न और लोगों ने कहा है, लेकिन ऐसा का ऐसा समानांतर दिखाने की कोशिश की। तो दोस्तों उनका जो दस्तूर किया गया वो भी डॉक्टर वागीश कुमार गोस्वामी हैं, जो कांकरोली द्वारिकाधीश पीठ के पीठाधीश है और जो मेवाड़ के राज परिवार के कुल गुरु है, जो 350 सालों से उनके इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाते हैं। उन्होंने, आप देख रहे हैं, हाथ पकड़ करके उनको गद्दी पर बैठाया और बाकी प्रक्रिया जो होती है वो की। फिर बाद में धोनी के दर्शन भी उन्होंने किए, एकलिंगनाथ जी के भी दर्शन किए, हाथीपोल जाकर के भी उन्होंने पूजा कार्यक्रम किया, और उसके बाद में जगदीश जी मंदिर के भी लास्ट में 9:30-10 बजे के आसपास उन्होंने वहां दर्शन किए। तो वो सब कार्यक्रम उन्होंने किए जो मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक होने के बाद में मेवाड़ के महाराणा करते हैं, और पैरेलल वैसा का वैसा कार्यक्रम उन्होंने किया। दोस्तों पाक दस्तूर सही है, पाक दस्तूर हमारे यहाँ परंपरा है। मेवाड़ में, मारवाड़ में जागीरदारी प्रथा में जो भी जागीरदार है, भले किसी भी जाति में हो, तो वहां पर ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसके पाक दस्तूरी होता है। 12वें दिन पिताजी के देहावसान पर जो सफेद पगड़ी बांधी जाती है, फिर रंगीन पगड़ी बंधवाई जाती है। तो वो कार्यक्रम ठीक है, वो सामान्य बात है, वो उनका निजी कार्यक्रम है। लेकिन इस प्रकार का राज तिलक अथवा राज गद्दी पर बैठने का जो कार्यक्रम करना समानांतर, ये तो विवाद को जन्म देना है। तो इसके कारण से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन दोस्तों लोकतंत्र है, या कोई कुछ भी कर सकता है, कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, तो सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कार्यक्रम आयोजित करने की स्वतंत्रता है। हालांकि दोस्तों राजशाही चली गई, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उसके बाद में राजशाही खत्म हो गई है। सभी आम नागरिक है, न कोई राजा है न कोई उस रूप में शासक है, सभी आम नागरिक है। परंतु फिर भी परंपरा है वो निभाई जा रही है, अच्छी बात है, उस परंपरा का सम्मान भी कर रहे हैं, उसके अनुसार हम उनको आदर भी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी विवाद से जुड़ी हुई जानकारी। जो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।